बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज बात करेंगे हम लोग टाइप बी। पैटर्न हमने वही यूज करना है, कूलम का कंसेप्ट यूज करना है। कूलम्स का फार्मूला बाबू आप बेसिक फार्मूला को आप वही याद करके चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। इस पॉइंट को हम लोग लर्न करके चलेंगे, क्लियर है? हमें हर जगह इसी बात को यूज करना है, बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैटर्न है। तो सबसे पहले टाइप बी में क्वेश्चन किस तरह से देगा, तो क्वेश्चन में कुछ कुछ लिखने के बाद एक थोड़ा सा कहीं कहीं पर एक पॉइंट दिया होगा, और वो पॉइंट हो सकता है कि लिखेगा इक्विलिब्रियम। क्या बोल देगा? इक्विलिब्रियम बोल देगा, स्टेशनरी लिख देगा, या होल्ड कह देगा, या रेस्ट कह देगा। इन सभी में से कोई एक शब्द लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ये बताने का मात्र एक रीजन है कि आपको पता चल जाए कि यही वाला क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगा है। समझ में आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन किस तरह से देगा? पहले बोलेगा कि एक सपोर्ट है। क्या है? एक सपोर्ट है। उस सपोर्ट में दो आइडेंटिकल बॉल सेम नेचर के बंधे हुए हैं किसी नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से। आई बात समझ में? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट में दो आइडेंटिकल बॉल अपने पास है किसी नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से कनेक्टेड है। और ऐसा सवाल कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है बट देयर सिमिलर चार्जेस। उसके पास चार्जेस कैसे हैं? सिमिलर चार्जेस हैं। तो यहाँ पर चार्ज Q है बाबू, और यहाँ पर भी चार्ज क्या है? और वो कह रहा है कि जो थ्रेड है इक्वल लेंथ का है। किस लेंथ का है? इक्वल लेंथ का है, और उनके बीच में चूंकि नेचर सेम है तो बोथ आर रिपेल टू ईच अदर। जब क्वेश्चन कहे कि रिपेल टू ईच अदर, तो आप समझिएगा यहाँ पर ध्यान से कि ये जब रिपेल करेगा तो इसके बीच में भी तो कुछ सेपरेशन होगा, और ये लेंथ हम L मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो किसी एक पोर्शन को ले लेते हैं। कह रहा है कि रिपेल करेगा और बाद में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। किस पोजीशन में? इसका मतलब कि जो बॉडी जो सिमिलर चार्ज है, ये वाले बॉडी ये हैंग हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? तो हुआ एक्चुअली ये, तब क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। क्या बोलेगा? तो आप चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने सबसे पहले कांसेप्ट यूज करना है। कांसेप्ट नंबर 1, जब ये वाला बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है तो फोर्स हमारा इस साइड होगा, वो वाला। यदि मान लीजिए हम यहाँ से कोई पोर्शन ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और थीटा यहाँ बना दें, ये सारा चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सारा चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्योंकि थ्रेड है तो टेंशन इस साइड लगेगा, यस और नो। और हम इस टेंशन को दो हिस्सों में रिजॉल्व करेंगे। एक हिस्सा हमारा x एक्सिस में और एक हिस्सा हमारा y एक्सिस। और आप इतना तो पता है आपको कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनेगा वो cos थीटा और ना बने sin थीटा। याद रखिएगा। अब हम आपसे कहें कि यहाँ पर पैटर्न हो जाएगा कि यार है ये हमारा है P कौन सा? cos थीटा। यहाँ एंगल बना है तो कौन सा? cos थीटा। यहाँ नहीं बना है तो क्या? और इसका वेट किधर हो जाएगा? तो कितना हो गया? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो इसका फार्मूला कितना जानते हैं हम लोग? kq स्क्वायर बाई बिकॉज़ यू नो वेरी वेल q1 q2 और q1 कितना है और q2 कितना है, तो kq स्क्वायर बाई कितना? r स्क्वायर। तो अब हम आपसे यहाँ कहें कि एट इक्विलिब्रियम, एट क्या बाबू? इक्विलिब्रियम वाले सेपरेशन पर इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे। इट मींस यू कैन से P sin थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? mg के बराबर। मतलब कि ये y एक्सिस पर जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो गया। x एक्सिस पे कौन कौन सा है? P cos थीटा इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाई इक्वेशन फर्स्ट और देन इक्वेशन कौन सा? सेकंड। एक इक्वेशन फर्स्ट होगा और एक इक्वेशन अपना कौन सा होगा? सेकंड होगा। अब आप हमें बताएं यहाँ पर क्यों पूछता है या कुछ भी पूछता है, कांसेप्ट से देखते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे डिवाइड, यहाँ पर देखिए कांसेप्ट लगेगा डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सा?
तो फर्स्ट वाला पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा LHS T sin थीटा, ये T sin थीटा और इसका LHS कितना है बाबू T cos थीटा, डिवाइड इज इक्वल टू कितना mg बाई में kq स्क्वायर r स्क्वायर कहाँ चला जाएगा क्योंकि नीचे है तो गिवन को जाएगा। अब भाई T से T क्या हो गया, क्या थीटा को थीटा से भी काट दे, ऐसे चांडाल लोग काटते हैं, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा mg r स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि हमसे q पूछा जाता है तो q स्क्वायर इज इक्वल टू mg r स्क्वायर बाई में k इनटू में tan थीटा। If everything is given, then we can calculate the value of charge. यदि q स्क्वायर है तो यहाँ से q निकालेंगे तो कितना हो जाएगा mg स्क्वायर r जो भी है और साथ में क्या हो जाएगा, क्या इस तरह का इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है तो हम बना सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन होगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। सिंपल एक सर्किट दे दिया, दो आइडेंटिकल या यूं कहें कि सिमिलर चार्ज भी दे दिया, ठीक है बाबू, सिमिलर चार्ज दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जो लेंथ है उसने 0.4 मीटर बोल दिया, इसका लेंथ 0. क्या लिख दिया, इसके ऊपर चार्ज क्यों लिखा, इसके ऊपर चार्ज क्यों लिखा, बोला कि दोनों के बीच का सेपरेशन भी कितना है, आइडेंटिकल थ्रेड से है और ये एंगल बनाता है गाइस कितना डिग्री, जो बॉल है जो बॉडी है उसका मास 0.1 10⁻³ kg गिवन, ठीक बात। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप हमें बताएं इक्विलिब्रियम में आने के बाद बॉडी पर सेम चार्ज कितना होगा, मींस हमें q का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए सेम पैटर्न, सबसे पहला चीज ये इसको रिपेल करेगा बाबू, दिस इज f व्हिच इज kq स्क्वायर बाय m r स्क्वायर, सही बात, ठीक। ये आपका इस थ्रेड के अंदर टेंशन हो गया, टेंशन को रिजॉल्व किया दो हिस्सों में, x एक्सिस एंड देन कौन सा, तो ये वाला हो जाएगा t cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा t cos sin 60। आई होप कि कोई दिक्कत, बॉडी का मास वेट कितना हो जाएगा, एकदम सेम सब पैटर्न चल रहा है कि नहीं सर। अब हम वही बात यहाँ पे कहें कि एट इक्विलिब्रियम, किसकी बात कर रहे हो हम, इक्विलिब्रियम में हम यही बात आज फिर कह सकते हैं कि y एक्सिस पर लगने वाले सभी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, x एक्सिस पे लगने वाले सभी फोर्स क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। तो आप कह सकते हो कि t sin 60 इज इक्वल टू ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, mg के ऊपर, और फिर कहोगे कि t cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 ना, t cos 60 इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाय में, ठीक बात। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पहले की तरह, और ऐसा कहें कि फर्स्ट को सेकंड से क्या करें, डिवाइड कर दें, LHS को LHS से बाबू और RHS को RHS से, तो t sin 60 by t cos 60 is equal to mg स्क्वायर बाय में kq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर जो नीचे हुआ करता था वो किधर जाएगा, t से t क्या हो गया, sin बाय cos क्या बोलते हैं इसको, tan 60 बोलेंगे ना, और ये हो जाएगा बाबू mg r स्क्वायर बाई में क्या kq स्क्वायर। हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mg r स्क्वायर अब बाई में k और नीचे आ जाएगा tan 60। आई बात समझ, क्यों हम स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या रूट अंडर नहीं लगा सकते, डायरेक्ट वैल्यू देखिए, वैल्यू में हमें रूट अंडर में मिल रहा है क्या, मास 0.1 10⁻³ g का वैल्यू 9.8, इसका वैल्यू 0.4 कितना टाइम्स, और डिवाइड बाय k लिखा है, तो k का वैल्यू आप जानते ही हो, और tan 60 का वैल्यू √3 और √3 का वैल्यू होता है 1.73। आई होप समझ में आ रहा है, दो डेसिमल से दोनों डेसिमल आपके हट जाएंगे और ये हट जाएगा तो 10 का पावर 1 और इस पावर पॉइंट को हटा दो तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, आई होप सही बात। अच्छा एक मिनट 98 है और ये 16 हो जाएगा ना, 98 मल्टीप्लाई बाय क्या और डिवाइडेड बाय 9 को आप 173 से मल्टीप्लाई करेंगे
10 का पावर माइनस 3 है भाई, और 9 और 2 11, 11 ऊपर चला जाएगा तो ऑलरेडी माइनस 3 और माइनस का ही का माइनस का 14 हो जाएगा। 19 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1558 आ रहा है क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1568 और ये 15 5 से ये आ रहा है क्या, इसको मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.06 समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग छोड़ दीजिए, 10 का पावर माइनस 14 अप्रॉक्स में निकाल लेते हैं। 1 का रूट कितना आएगा बाबू, और 10 का पावर माइनस 14 का क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अच्छा, माइनस के 7 को हम 0.1 10 का पावर माइनस 6 कर सकते हैं, यस और नो? यदि 0.1 आपने लिखा है तो माइनस 6 को तो माइक्रो पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्या बाबू, और चूंकि चार्ज निकाल रहे हैं तो यूनिट कौन सा, दिस इज योर आंसर। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम डील नहीं कर सकते, फटाफट इसको लिख लीजिए फिर बात। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टाइप ए की बात करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम लिखिएगा, सेपरेशन स्टेशनरी बोल सकता है, होल्ड बोल सकता है, रेस्ट। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज अब पहले तो एक ट्रायंगल का शेप बन रहा था, लेकिन अब इस सारी एक्टिविटीज हमारी स्ट्रेट लाइन पे होंगी। किस पर होंगी, स्ट्रेट लाइन। याद रखना है कौन सा लाइन भाई, स्ट्रेट लाइन या कोई लाइन होगा। क्लियर है, क्या दिया हो तो इसमें दो चार्ज गिवन, कैसे चार्ज दिए होंगे, दो चार्ज गिवन होगा और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि बताइए हम तीसरे चार्ज को कहां रखें। दो सवाल यहां से आते हैं, तीसरे चार्ज को कहां रखें और कितना हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरा सिस्टम किसमें आ जाए। इसका मतलब कि नाम सुनते ही हमको पता चल गया कि हमें सारे फोर्सेस बैलेंस्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें डील करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बोलेगा कि वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड। क्या बात बोलेगा, तीसरा चार्ज को कहां रखना चाहिए ताकि बॉडी किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम। चार्जेस कितने गिवन, दो। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज बॉडी दे दिया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से इसका सेपरेशन वो ऑलरेडी गिवन होगा, यहां दे दिया दूसरा चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन उसने मान लिया अपनी तरफ से, क्या बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बॉडी ए है, ये बॉडी कौन सा है, मान लीजिए इसके ऊपर उसने चार्ज रखा कितना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां इसने रखा, यहीं पे मान लीजिए कि यह Q हो जाएगा और इसने यहां पर रख दिया क्या, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए QQ भी हो सकता है, 4Q 5Q भी हो सकता है। तो ये Q है और ये कौन सा है, 2Q है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। अब कह रहा है कि वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो वेयर शुड मतलब कि पहले हम क्या निकालते हैं, पोजीशन। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए सबसे कम चार्ज कहां है। ये वाला Q है कि 2Q वाला कम है, ये वाला कम है ना, तो इससे थोड़ा दूर मान लीजिए उस पोजीशन को, हमने यहां मान लिया, ये पोजीशन इससे दूर हुआ कि नहीं, इसके करीब हुआ कि नहीं इसके। तो अब जैसे उस थर्ड चार्ज Q को हमने रखा तो हम उस गैप को मान लेंगे कितना भी है, XYZ कुछ भी मान लीजिए, तो आपके हिसाब से तब इधर कितना होना चाहिए, R माइनस एक्स। क्यों R माइनस एक्स होगा भाई, पूरा R है और इतना x हमने अज्यूम किया है, तो हमें इधर कितना लिखना होगा, आई होप समझ में आया। यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उसके पोजीशन को फाइंड कीजिए। पोजीशन इन द सेंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली। आई बात समझ में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सुनिएगा, हम आपसे सबसे पहले कहें कि फोर्स निकालते हैं 2Q और Q के बीच में, इसमें निकालते हैं फोर्स बिटवीन, समझिएगा 2Q एंड कौन सा, तो आप इसमें फोर्स निकालें तो इसका नाम क्या रखें, F1। वैल्यू होता है K, Q1 Q2 कितना है, I into में Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है
एक्स स्क्वायर नॉट आर, इनके बीच में। अब फिर से हम कहेंगे क्या कि फोर्स बिटवीन आपकी बार क्यू एंड क्यू, एक बार इनके बीच में और एक बार इनके बीच में। इसका नाम हम अपनी तरफ से क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, के क्यू क्यू बाई में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट क्या बाबू, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। इट मींस मैग्नीट्यूड होगा उनका F1 इज इक्वल टू कितना, F1 का वैल्यू कितना है बाबू हमारे पास, K 2Q इनटू में Q बाई में x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, K Q बाई में R माइनस x का होल स्क्वायर। आई होप कुछ कट रहा है। K से K गया, अब Q से Q गया, Q से Q गया, तो ये 2 बाई में कितना बच गया, और यहां बच गया 1 बाई में R माइनस x का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लिया जाए, तो 2 का क्या हो जाएगा भैया रूट 2, और x स्क्वायर का क्या होगा x होगा, और यहाँ पर 1 बाई r माइनस x, सिर्फ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इस, तो रूट 2 मल्टीप्लाई r माइनस x इज इक्वल कितना हो जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो रूट 2r माइनस रूट 2x इज इक्वल टू, तो रूट 2r इज इक्वल टू x, डिवाइड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2x। सही बात, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, तो आप यहां से रूट 2rx कॉमन ले तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो हमें x ही ना फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाई में 1 प्लस रूट 2। आई होप समझ में आ रहा है। इनटू में कितना हो जाएगा, r क्या है टोटल डिस्टेंस, तो x का वैल्यू कितना हो गया रूट 2 बाई में 1 प्लस रूट 2। आप फर्दर चाहे तो इतना लिख तो सकते हैं, लेकिन आप फर्दर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.414 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1414 मल्टीप्लाई में कितना आएगा समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप 1 जो भी है इतना आ जाएगा, ये x। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर वी शुड प्लेस, देन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है कि ये वो दिस पोजीशन है उस थर्ड चार्ज का, कहां से, तो आप यहां से यहां कह दीजिएगा, कहां से, फ्रॉम 2q, फ्रॉम क्या से 2q, ताकि वहां पे ऑब्जेक्ट का चार्ज पर टोटल फोर्स कितना हो। लेकिन यदि क्वेश्चन दूसरा पूछ दे कि आप हमें बताएं कितना चार्ज होगा, क्या पूछ दिया, तीसरा पूछ दिया, जिस तीसरे चार्ज को आप रख रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, तब क्या करेंगे, तो उसका भी एक अलग पैटर्न है। और यदि इस चीज को आप बना लिए हैं तो आप जा करके देखिएगा नीट 2013 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है। क्लियर है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनाना होता है। क्लियर है, लेकिन यदि चार्ज पूछेगा तो इसका कांसेप्ट होगा इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लो, और एक बार इसकी वजह से निकाल के दोनों को जोड़ के रिजल्ट कितना करो, आप फाइंड कर लीजिए किसकी वैल्यू, उसका भी पैटर्न बता रहे। पहले इसको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए तीसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है, ताकि आप क्या निकाल पाए, Q का वैल्यू। तो सबसे पहले आपको x जानना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ज का नेचर चेंज कर देना। तो पहले की तरह हम डायरेक्ट करें क्वेश्चन, करें तो इसका मतलब कि पहले इस पर फोर्स निकालें, तो ये हो जाएगा कि QQ बाई में कितना बाबू x स्क्वायर, सही बात। और इधर का करें हमें भी, तो QQ बाई में r माइनस x का, भाई ऊपर से तो पूरा खत्म, तो ये बच जाएगा 1 by x square is equal to 1 by r minus x का होल स्क्वायर। फिर से स्क्वायर रूट ले ले तो 1 by x is equal to 1 by r minus x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं गाइस तो हमें मिल जाएगा r minus x is equal to what, तो r is equal to 2x लिख सकते हैं, सो x is equal to r by कितना। अब देखो जो x की वैल्यू है उसकी जगह पर हम क्या लेके चला,
अब क्वेश्चन यदि पूछता है तीसरा चार्ज कहां रखें, तो पोजीशन तो पता चल गया भाई, और कितना है, मतलब द वैल्यू ऑफ क्यू। तो उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसकी वजह से यहां पर फोर्स निकालिए। क्लियर बात? वो कितना हो सकता है बताइए, हम यहाँ लिख देते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट क्या? इक्विलिब्रियम। इसकी वजह से यहां पे फोर्स निकालिए, बताइए के क्यू क्यू बाई में आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ना आप इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालिए, तो कितना हो जाएगा प्लस में के क्यू स्क्वायर। अब बाई में कितना गाइस, यहां से रेजिस्टेंस आ रही है, इज इक्वल टू, सही बात। अब थोड़ा सा देख लीजिए, के क्यू क्यू बाई में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। कोई बताएगा 4 कहां से है? अरे आर बाई 2 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो, और ये प्लस भाई साहब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा। अब बताओ कुछ कट रहा है क्या? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आ के से के मर गया, आ के से के खत्म, क्यू से ये कितना बच जाएगा भाई, 4q इज इक्वल टू माइनस q। एकदम चमका। तो यहाँ से स्मॉल q का वैल्यू ये चाहिए भाई। दिस इज योर आंसर। आप देखेंगे कर्नाटका नीट में ये आपका 2013 में पूछा गया था और 1995 में भी सवाल पूछा, और तो और सर ये 2011 में भी पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन। फटाफट इसको सर